मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे 2 इन उदयपुर। तो हम लोग मॉर्निंग में उठ गए थे लगभग 9:30। उसके बाद फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था। फिर हम लोग नीचे गए थे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। ब्रेकफास्ट बहुत यमी था, बहुत टेस्टी था। मैं आज रिकॉर्ड करना भूल गया। कल मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रेकफास्ट में वहाँ पे क्या क्या कैसे रहता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर हम लोग वापस रूम में आके रेडी हुए। तो ये मैं रेडी हो चुका हूँ और अब आज निकलेंगे हम लोग उदयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से हमारे रूम से कैसा है व्यू। ये पूरा माउंटेन व्यू है। ये सामने अरावली हिल्स है। तो ऐसा हमारा व्यू है होटल से। एंड ये है हमारा होटल, काइंड ऑफ अ पैलेस। तो स्टे की मैं बात करूँ तो स्टे हमारा काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी लग्जूरियस है। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे स्टे करके। तो अब मैं आपको छोटा सा एक इस होटल का टूर दे देता हूँ, जो कि मैं कल आपको नहीं दे पाया था। कल हम लोग काफ़ी टायर्ड थे, इस वजह से ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया था होटल को। तो आइए चलिए अब आपको लेके चलते हैं नीचे। तो ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लॉबी एरिया है। ये बाहर यहाँ सारी पार्किंग एरिया है। पीछे की तरफ वहाँ जाके पूल है, जो कि कल हमने पूल में बहुत इन्जॉय किया था। तो अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ पे किड्स एरिया भी है, किड्स प्ले एरिया। यहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं खेलने के लिए। ये जो हॉल है ये काफ़ी फोटोजेनिक है। कल हम लोग जब आए थे तो यहाँ यहीं पे प्री वेडिंग भी हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो सेशन या रील्स वगैरह हम लोग बनाएंगे आगे चल के। तो अब आपको हम लोग चलिए दिखाते हैं कि यहाँ से कैसा है पूल व्यू। ये है पूल और वो है हमारा रूम। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सामने, ये हवेली, ये इनका एक और रूम कैटेगरी है, क्योंकि हवेली के थीम पे है। और ये फाउंटेन एरिया। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत बड़ी है, बहुत लगभग अगर मैं बात करूँ 1.5 या 2 एकड़ में ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो आगे भी पूरा गार्डन है और पीछे भी है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे सिर्फ यहीं पे स्टे करते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपको एंजॉय करने के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे इंडोर एक्टिविटीज़ भी होती है, जहाँ पे रात को फोक सॉन्ग्स और मैजिक शो, पपेट शो वो भी होता है। तो अगर हमें टाइम मिला तो हम वो भी ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे उदयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। हे गाइस, तो हम लोग रेडी हो गए हैं। अब देख सकते हैं हमारी जो टोली है, सब लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर में रेडी होके आई हैं, लेडीज। एंड हमारा जो जेंट्स है गबरू जवान, ये अभी बाज लेकर आया है। चलते हैं आज फिर हम उदयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपको आगे दिखाएंगे कि कितनी सुंदर है ये सिटी। अच्छा, खंबागढ़ी का साहब। तो ये आपने सुना ही होगा, मतलब राजस्थान में वेलकम को खंबागढ़ी बोलते हैं। आप रिप्लाई में गढ़ी खंबा बोलते हैं। तो मतलब हर सिटी के एक अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, उसे एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो इसलिए इतना सुंदर है कि हर सिटी में, हर स्टेट में एक अलग भाषा, एक अलग ट्रेडिशन फॉलो होता है।
ये सिटी पैलेस में हम लोग एंटर हो चुके हैं। ये यहाँ पे राइट साइड पे पार्किंग है, सामने वो सिटी पैलेस है। यहाँ पे पार्क करके देन हमें वापस वहाँ पे जाना है। इलेक्ट्रिक कार में बैठ के हाँ उनके लिए। तो यहाँ पे हमें को टिकट लेनी है एंट्री के लिए, गाड़ी के लिए और हम लोगों के लिए। तो टिकट लेके फिर हम लोग डायरेक्ट वहाँ से ऊपर चले जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं टिकट पे कैसा रहता है, क्या प्राइजेस हैं। चलिए आइए तो टिकट का देखते हैं। डिस्काउंट वगैरह है जो डिस्काउंट है, आर्मी डिफेंस पर्सन है आप कुछ का। तो यहाँ पे एडल्ट की 450 पर पर्सन टिकट है एंड उसमें आप पूरा पैलेस को आप कवर कर सकते हो, जिसमें म्यूजियम और पूरा पैलेस का एरिया है। और कार पार्किंग का आपका 350 रुपीज़ है। तो हम लोगों ने 4 टिकट ली है, ये 1800 की टिकट एंड 350 रुपीज़ का पार्किंग। तो पार्किंग के बाद मतलब सॉरी टिकट लेने के बाद आप डायरेक्ट कार लेके इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। गणेश पोल प्रवेश स्थान ये है सिटी पैलेस, बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर। तो ये वो पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है। तो पहले तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ से लेक पिछोला का व्यू कैसा आता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ये देखिए। दिस इज so scenic, so serene. आई वंडर कि उस टाइम पे जब राजा महाराजों ने यहाँ पे जब पैलेस बनाया था तो कुछ ना कुछ सोच के बनाया था, और वो सुंदरता, वो ब्यूटी हम लोगों को आज देखने को मिल रही है। तो चलते हैं आगे सिटी पैलेस। तो यहाँ से हम लोग एंटर कर गए हैं और सामने ये पूरा एरिया है, लॉन एरिया। ये एंटर करते ही यहाँ पे फूड कोर्ट है, और आप अगर सामने की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे शॉपिंग की कुछ ऑप्शंस है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड लोकल शॉप्स वगैरह। और यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से आप जा सकते हैं आगे। यहाँ से शुरुआत हुई थी राजपूत सल्तनत की राजाओं की। ये 1537 में महाराणा उदय सिंह, 1572 में महाराणा प्रताप सिंह,
1597 में महाराणा अमर सिंह, 1620 में महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह 1628, महाराणा राज सिंह। तो ये समय के साथ, उनके टेन्योर के साथ, जब राजाओं की यहाँ पे जानकारी है, यहाँ पे आप आराम से टाइम लगा के इनको पढ़ सकते हैं। और कुछ पुरानी फ़ोटोज़ भी है। अब इसकी कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये बहुत पुरानी है या अभी की है, जिसको ब्लैक एंड वाइट में किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। सर सिटी पैलेस म्यूजियम की एंट्रेंस है, चलिए अंदर चलते हैं। ये उस टाइम पे जो आर्मर्स होते थे, इस तरीके से ऐसे पहन के लड़ते थे। ये इनके लड़ने के वेपन्स। तो उस टाइम पे जब ये लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे, तो तीर, भाले, ये सब उनके वेपन्स होते थे। तो मतलब हम लोग अभी तक मूवीज में देखते थे, अभी ये रियल लाइफ में देख के, जो लेटेस्ट हमने शाबा में, हाँ शाबा में देखा देखा था। तो अभी रियल लाइफ में देख के बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो उस टाइम पे अमेजिंग प्लस कि कितना हेवी होगा, यू कांट इवन इमेजिन। हाँ, ये आपने देखा होगा जब घोड़े पे बैठ के जाते थे, तो घोड़े पे ही भोंक देते थे। एंड ये आई थिंक राइफल होती थी वहाँ पे, काफ़ी सारी तलवार, नुकीले, ये करते हैं। ये सारे लेटेस्ट वेपन्स के, जैसे हर चीज़ों में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है, वैसे आई थिंक इनके वेपन्स में भी एडवांसमेंट हो गई थी। तलवारें बड़ी हो गई थी, राइफल्स। ऊपर इतनी सारी राइफल्स, इतनी सारी तलवारें, कुछ वहाँ पे भी राइफल्स हैं, लेटेस्ट राइफल्स थी इनकी उस टाइम की। ये अर्ली 20th सेंचुरी में यूज़ होती थी। आप ये जो देख रहे हैं, इसे पेन पिस्टल बोलते हैं। ये पेन की तरह होती थी और चुपके से मारने में बहुत ज़्यादा काम आती है। ये है महाराणा संग्राम सिंह। अगर आप इनकी कहानी पढ़ेंगे तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। 1509 से 1528 तक इन्होंने राज किया था
महाराणा मेवाड़ दिल्ली, और इन्होंने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी हराया था 1517 और 1518 में। इन्होंने सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली की खतौली बंदी में हराया था, और बाकी फरवरी 1527 में इन्होंने बाबर को भी हराया था। और 17 मार्च 1527 की बैटल में इनको तीर लगा था तो अनकॉन्शियस होकर गिर गए थे, एंड आगे चल के इनकी मौत भी हो गई थी। तो इनकी पूरी लड़ाइयों में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने शरीर पे वार लिए। 80 चोटें इनको शरीर में लगी थी। इनकी एक आँख में तीर लगा था, इनकी एक आँख भी नहीं थी, और काफ़ी इन्होंने लड़ाइयाँ। ये हल्दी घाटी की मिट्टी है, पीली मिट्टी है ये हल्दी की तरह। ये पुराने ज़माने की लूडो। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये था सिटी पैलेस, ये पूरा काफ़ी बड़ा था। तो अब यहाँ से निकल के कुछ खाएंगे पिएंगे, देन उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो है जाने का जगदीश टेम्पल नियर बाय है। देन उसके बाद फिर हम लोग अगर टाइम मिला तो जाएंगे शिल्पग्राम। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। ये इधर खंबा खड़ी, तो यहाँ पे भी करंट जो महाराजा है वो रहते हैं, यहाँ पे इनका घर है और काफ़ी सिक्योरिटी है यहाँ पे। और यहीं पे इनका काफ़ी सारे बुलेट्स, वो बता रहे थे कि बहुत सारी रॉयल एनफील्ड्स खड़ी हुई है, वो उनकी अपनी है। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये जो पूरी मार्केट है ये लेक साइड, ये आप देख सकते हैं। ये इसे बोलते हैं बॉम्बे मार्केट। यहाँ पे आपको फूड ऑप्शंस मिलते हैं, चाट, मैगी, डोसा, इडली वगैरह। तो आप यहाँ पे लेक साइड एंजॉय करके और खाना खा सकते हैं।
तो हम लोग बॉम्बे मार्केट से लंच करके निकल आए थे। पास में एक मार्केट है, हाथीपोल मार्केट। ये पूरी मार्केट है, यहाँ से ये आगे तक। यहाँ पे आपको शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, कपड़े, बैग्स, एंटीक ज्वेलरीज, सोवेनियर्स। तो आज हम लोग शिल्पग्राम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत टाइम लग गया था, और वहाँ पे सुना है कि मतलब वहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं, फोक डांस और शोज़ वगैरह छोटे मोटे। तो अब लेट हो गए थे, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए, और भी कहीं पे भी नहीं जा पाए। बट कल ज़रूर आपके लिए ट्राई करेंगे कि आपको शिल्पग्राम दिखा सकें वहाँ पे क्या क्या होता है। और भी 2-3 चीज़ें हमारे बकेट लिस्ट में है कल के लिए, तो वो हम लोग वहाँ पे कल कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए ये हाथीपोल है, देन इसके बाद फिर हम लोग वापस जाएंगे होटल। यहाँ पे आपको चप्पल वगैरह भी मिलते हैं लेडीज़ के। तो शॉपिंग कर ली है इन लोगों ने, हमने नहीं। तो अब निकल रहे हैं हाथीपोल से वापस अपने होटल के लिए। होटल में जाके हम लोग रिलैक्स करेंगे और डिनर करेंगे। फिर उसके बाद कल दोबारा से निकलेंगे उदयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहीं तक था आज का दिन। ठीक है, अब इसको एंड करते हैं। मिलेंगे आपको कल डे 3 में। ओके, बाय।